दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो इमर्जिंग इंडस्ट्री में ताल्लुक रखती है। गवर्नमेंट ने कुछ ही समय पहले इनका मार्केट ओपन किया था और उसके बाद हमने बढ़िया ग्रोथ देखा है और हम आने वाले समय में भी इस इंडस्ट्री से और इसीलिए इस कंपनी से अच्छे ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों इमर्जिंग इंडस्ट्री की कंपनी होने के बावजूद, जस्ट एक स्टार्टअप जैसे होने के बावजूद, इनके बिहेवियर दोस्तों कुछ बड़ी कंपनी जैसे है। कम डेप्ट, हाई एफिशिएंसी, बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी, कंटिन्यू कैश फ्लो, ये सारे कुछ गुण हैं जिनके कारण हम दोस्तों ऐसी स्टार्टअप जैसी कंपनी में भी निवेश करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं। तो बताओ दोस्तों कौन सी कंपनी होगी या कौन सी इंडस्ट्री से होगी। दोस्तों कुछ ही समय पहले आईपीओ आया मैपिंग रिलेटेड। यस दोस्तों, मैप माई इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। आईपीओ जब आया तब भी हमने दोस्तों उसका एक रिव्यू दिया था और एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी हमने बताया था। आइए दोस्तों, अब आईपीओ को साल बीत चुका है, पिछले साल के नतीजे आ चुके हैं, तो हम देखें कंपनी के नतीजे कैसे आए। मैनेजमेंट जो कह रही है क्या वो सच होता जा रहा है, हमें हमारा स्टेक बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए। रेडी हो दोस्तों? चलो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। यहाँ दोस्तों मैप माई इंडिया, जिसका नाम है सीई इंफो सिस्टम लिमिटेड, दोस्तों इनके नतीजे देखे और ये कंपनी को हम ओवरऑल देखेंगे अलग अलग फेज में। पहले कुछ डेटा देख लेते हैं जिसके आधार पे हम ये माने कि कंपनी को रिसर्च करना चाहिए कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं, राइट। फिर कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं ये देखेंगे। करंट ट्रेंड देखेंगे, अभी के नतीजे अच्छे आए, ऐड करना चाहिए कि क्या, और इससे फ्यूचर एस्टिमेट क्या बनता है ये बात करेंगे। इसमें हम मैनेजमेंट कमेंट को दोस्तों ऐड करेंगे, मैनेजमेंट क्या कर रही है आने वाले समय में धंधे को दोस्तों बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन बाय द डेटा। दोस्तों प्राइस इनका 1500 रुपया है, यानी 8,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ तो ये नहीं कह सकते बहुत बड़ी है, पर एकदम छोटा मार्केट कैप भी नहीं है दोस्तों। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप 282 करोड़ के धंधे पे इनको मिल रहा है दोस्तों। 300 करोड़ के धंधे पे 8,000 करोड़ का मार्केट कैप बड़ी चीज है, तो ये क्यों मिलता है ये भी हम देखेंगे, राइट। पिछले साल इनका धंधा 201 करोड़ था तो 40% का ये साल हमने ग्रोथ देखा। प्रॉफिट आप देख सकते हो दोस्तों 87 करोड़ का बढ़ के 108 करोड़ हो चुका है, तो 25% का प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। ₹2 का दोस्तों कंपनी का फेस वैल्यू है। इक्विटी 11 करोड़ का है। रिजर्व कंपनी के ऑलरेडी 531 करोड़ के है दोस्तों। ये इसलिए है क्योंकि ये प्री आईपीओ भी इन्होंने प्लेसमेंट किया था और कुछ फंड रेज किया था, तो एक तो एक्सटर्नल फंडिंग से और दूसरा कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है। इसी वजह से 11 करोड़ की इक्विटी की कंपनी का रिजर्व 531 करोड़ हो चुका है, जो दोस्तों पॉजिटिव हुआ। इस साल 22% से दोस्तों रिजर्व भी बढ़ा है। डेप्ट आप देख सकते हो दोस्तों, एक तरफ कोई सोच सकता है कि 400% से बढ़ा, लेकिन 17 करोड़ का डेप्ट कुछ भी नहीं है। हम इस कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं। एक कंपनी जो 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, 17 करोड़ का डेप्ट दोस्तों लो हुआ। लीज लायबिलिटी 25 करोड़ के आसपास की है, जो अगेन छोटी है, राइट दोस्तों। अभी तक के जो डेटा देखे उनमें अगर हम केपीआईज देखे, कुछ रेशियो देखे, तो सेल्स ग्रोथ हमने देखा बढ़िया है दोस्तों, 40% का। मार्जिन भी इनके 38% के है। अब जनरली दोस्तों आपको स्टार्टअप में दोस्तों वैसे तो लॉस मेकिंग कंपनियां होती है, मार्जिन अच्छे नहीं रहते, पर यहां पे ये ध्यान देने लायक चीज है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन तगड़े है, राइट। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट में यहां पे देख सकते हो करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले 4 गुनी है, तो दोस्तों बड़ी ही फेवरेबल है। ये बताता है कि करंट रेशियो 3.9 है, राइट, यानी लिक्विडिटी में कोई प्रकार का प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, जब हम यहां पे ट्रेड रिसीवेबल के डेटा देखते हैं तो 58 करोड़ दोस्तों, इनका बिजनेस B2C अकेला नहीं, ये बिजनेस टू बिजनेस पे डीलिंग करते हैं ओईएम कंपनियों के द्वारा। तो सीधी बात है दोस्तों, वहां पे कैश का व्यवहार नहीं होता है। तो कंपनी का जो बिलिंग है आप देख सकते हो दोस्तों, करीबन ट्रेड डेज 75 दिन के रहते हैं, राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों इसमें, राइट। तो दोस्तों लिक्विडिटी जो डेटा हमने देखे उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रहा है। चलो सॉल्वेंसी डेटा देख लेते हैं, कंपनी के डेप्ट स्टेटस कैसा है। हमने ऑलरेडी दोस्तों देखा डेप्ट 17 करोड़ कुछ भी नहीं है 531 करोड़ की इक्विटी के सामने, तो डेप्ट टू इक्विटी खाली दोस्तों 3% हुआ, जो कुछ नहीं है, राइट। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हुआ।
दोस्तों डेप्ट रेशियो अगर हम देखें, या डेप्ट रेशियो यानी टोटल लायबिलिटी टोटल इक्विटी के सामने, आप देख सकते हो अगेन कुछ भी नहीं है। लायबिलिटी 128 करोड़ की लायबिलिटी 671 करोड़ की इक्विटी के सामने इट्स नथिंग। तो हमें दोस्तों डेप्ट रेशियो भी यहाँ पे फेवरेबल 19% का नजर आता है। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, राइट, और यहाँ पे लीज भी है, तो हम इसे कहेंगे डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी भी फेवरेबल है दोस्तों 40 की। तो भले होगी ये स्टार्टअप, पर इनके जो गुण हैं वो बड़ी कंपनियों जैसे है, चाहे लिक्विडिटी गुण देखो चाहे सोलवेंसी गुण देखो। इसीलिए दोस्तों आप देख पा रहे हो कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तगड़े है। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है, रिटर्न ऑन एसेट 16% की है। तो सारे रेशियो फेवरेबल है। ये बताते हैं कि भले ये कंपनी ग्रोथ कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने ऑलरेडी अपने स्टेक होल्डर को पैसा देना शुरू कर दिया है, राइट। सो दोस्तों हम वैल्यूएशंस कुछ देर बाद देखेंगे, राइट, क्योंकि वैल्यूएशंस बाद में देखेंगे जब कंपनी का डेटा और हम देखें। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं दोस्तों। यू कैन सी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 90 करोड़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट -63 एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग 8, कुल मिला के 35 करोड़ का दोस्तों नेट कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका फेवरेबल हुआ 0.8, राइट, 90 करोड़ के कैश फ्लो के सामने दोस्तों करंट लायबिलिटी 113 है, कैश फ्लो टू डेप्ट फेवरेबल 5.3 और फ्री कैश फ्लो दोस्तों 78 करोड़ का है, राइट। तो सारे डेटा हम देखें तो ये कंपनी के तरफ पे है, यानी फेवरेबल है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब दोस्तों जब कंपनी का आईपीओ आया था उस समय हमने क्या सोच के कहा कि यस ये कंपनी अच्छी हो सकती है। दोस्तों आईपीओ इनका 2022 में आया। जब आईपीओ आया वो समय पे भी आप देखो तो दोस्तों कंपनी का धंधा बढ़ता जा रहा था। 200 करोड़ बड़ा छोटा धंधा है, लेकिन ये अच्छा ग्रो कर रहा है। दोस्तों प्रॉफिट आईपीओ के पहले भी अच्छे थे, तो हमने उम्मीद किया चलो आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट अच्छे रहेंगे, मार्जिन भी वो टाइम पे फेवरेबल था, राइट। तो कंपनी आईपीओ पे आई। आईपीओ के बाद ऐसा नहीं है कि प्राइस में जबरदस्त रैली आई। अब जनरली आप देखते हो कि आईपीओ अच्छा खुलता है, राइट, तो इनका भी आईपीओ अच्छा खुला, लेकिन उसके बाद रैली नहीं, उसके बाद करेक्शन पीरियड आया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हमने टेक्नोलॉजी कंपनी का बुरा समय देखा। स्टार्टअप्स की तो दोस्तों सब कितने स्टार्टअप्स का ये प्रॉब्लम आ गए, तो ऐसे समय पे यहाँ पे भी प्रॉब्लम वाला नहीं। तो ऐसे समय पे दोस्तों ये कंपनी भी करेक्शन में रही। आप देख सकते हो 1200 रुपया, 1900 से 1200 इनका पहले साल का भाव था। दूसरे साल यानी पास्ट ईयर हमने नया हाई नहीं बनाया बल्कि नया लो बनाया, राइट। तो जैसा टेक्नोलॉजी का बिहेवियर है वो इधर हमें नजर आ रहा है। नास्डेक का जो आपको जो डेटा देखोगे, नास्डेक में जो फॉल आया वो फॉल इधर भी नजर आया है। लेकिन क्या ये फॉल सही में कंपनी के बिजनेस भी बिगड़े हैं ये बताता है? तो दोस्तों ये हम देखेंगे कंपनी के डेटा एनालिसिस में, राइट। अब तक का जो डेटा हमने देखा, हमने 23% का धंधा बढ़ते हुए देखा है। तो प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं। इमर्जिंग कंपनी है तो इनका जो फेयर पी भी करीबन दोस्तों 75 के आसपास का अभी है, पर आप एक साल के फेयर पी को परमानेंट नहीं मान सकते हो, राइट। हम देखेंगे आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, पर इस साल के जो रिजल्ट आए दोस्तों वो देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट ट्रेंड आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। दोस्तों करंट ट्रेंड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें एडवांस में बताती है कि आने वाले समय में नतीजे कैसे उम्मीद करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पिछले साल के Q1 से लेके पूरे साल तक की ट्रेंड डाली है। पूरे साल में मुझे बताओ कब आपको महसूस हुआ कि कंपनी में डिमांड नहीं? पूरा साल डिमांड बढ़िया रही दोस्तों। Q1 में 50% का ग्रोथ और ईयर एंड भी 40% ग्रोथ के साथ रहा दोस्तों। 40% ग्रोथ इज वेरी गुड ग्रोथ। तो यस, जो हम उम्मीद करते हैं कि इमर्जिंग इन कंपनियों में 25-30% ग्रोथ रहना चाहिए वो यहां पे रहा, राइट। दोस्तों मार्जिन 37, 35, 38, 38, तो मार्जिन भी इनके दोस्तों एक रेंज में रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरे इन्फ्लेशन की वजह से। दोस्तों हमने प्रॉफिट भी दोस्तों पूरे साल ईयर एंड 23% से बढ़ते देखे। अब जितने धंधे बढ़े उतने प्रॉफिट यहां पे नहीं बढ़े, क्योंकि धंधे से थोड़ा ज्यादा खर्चा भी बढ़ा है ना। तो धंधे बढ़े तो खर्चे बढ़े, और खर्चे बढ़े तो प्रॉफिट थोड़े कम बढ़े, राइट। मार्जिन पिछले साल के मुकाबले दोस्तों ये साल थोड़े नीचे आए। तो ये क्यों हुआ दोस्तों? मार्जिन को नीचे लाने में किसका हाथ है ये भी हमें देख लेना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हो
सबसे बड़ा खर्चा इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एम्प्लॉय है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 150% से बढ़ा था। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल ने दोस्तों पिछले साल मार्जिन हमारे तोड़े, नहीं तो धंधे 40% से बढ़े, प्रॉफिट भी 40% से बढ़ते, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पिछले साल मार्जिन इतने फेवरेबल नहीं थे। ऑलराइट, तो अब हम क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों? जो Q4 में जो नतीजे आए, तब भी दोस्तों डिमांड तो अच्छी ही रही, राइट? कॉस्ट ज्यादा ही थी, और जो Q4 के नतीजे आए उसमें भी मार्जिन को बहुत ज्यादा सुधरते हमने नहीं देखा, थोड़े बहुत सुधरे। तो इन डेटा के आधार पे मैं अभी क्या उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों? ये साल दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैप माई इंडिया के धंधे 30% से बढ़ेंगे। मार्जिन अगर मैं 38.9 उम्मीद करूं तो प्रॉफिट भी 33% से बढ़ेंगे। तो दोस्तों 30% प्लस ये साल हम सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। हम मानते हैं कंपनी पिछले साल करेक्शन में थी, पर वो दोस्तों इनके वैल्यूएशन के कारण और टेक्नोलॉजी के वैल्यूएशन टूटे हैं पिछले साल सारी कंपनियों के, इसलिए ये नीचे है। बिजनेस नीचे रहे ऐसे नहीं है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस साल 367 करोड़ का एक हम लाइफ टाइम हाई धंधा देखेंगे 30% ग्रोथ के हिसाब से। दोस्तों 150 करोड़ के करीब की हम इस साल प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों। तो फेयर वैल्यूएशन आपका 1220 के करीब तो होता है, प्राइस अभी 1500 चल रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते फेयर वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा दूर है, राइट? तो अच्छी कीमत है दोस्तों। यस, हम कुछ जरूर ऐड कर सकते हैं ऐसी कंपनी को हमारे पोर्टफोलियो में। अब लॉन्ग टर्म में मैं क्या उम्मीद करूं? मैं पहले आपको डेटा बताता हूं, फिर डेटा के तथ्य बताता हूं क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं। तो मैंने उम्मीद रखी है 25% सेल्स ग्रोथ की 2030 तक, राइट? फिर मैंने उसके बाद के 5 साल 5% ग्रोथ कम लिया है, 20% ग्रोथ। तो 25% का मैं सेल्स ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं इस दशक 2030 तक, जो मैप माई इंडिया कंपनी को 1400 करोड़ के धंधे तक ले जाएगा। और दोस्तों हम एक लैंडमार्क 500 करोड़ का प्रॉफिट पार करेंगे। दोस्तों ईपीएस जो मेरा आज खाली 25 रुपया है, वो उस समय 4 गुना बढ़ के 105 रुपया हो जाएगा। तो सीधी बात है दोस्तों, 27 से 105 मतलब मुझे कंसिस्टेंट पैसे मिलते जाएंगे। कंपनी डिविडेंड देगी तो मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा, और मेरे वैल्यूएशन बढ़ेंगे, क्योंकि हर साल प्रॉफिट मतलब हर साल कैश फ्लो। जैसे आज इनका रिजर्व दोस्तों 500 करोड़ पहुंच चुका है, आपने अभी देखा, वैसे ये रिजर्व बढ़ के 1000 करोड़ आ जाएगा इसी प्रकार से दोस्तों, क्योंकि हर साल का प्रॉफिट रिजर्व में ऐड होता जाएगा। तो मेरे वैल्यूएशन तो बढ़ेंगे। देखो आज की तारीख में बुक वैल्यू मेरी बनती है 100 रुपए की, राइट? पर ये अगर प्रॉफिट 25% से बढ़ते हैं तो बुक वैल्यू को भी 20-25% से बढ़ना है, राइट? तो मैं मेरे वैल्यूएशन को जरूर बढ़ता हुआ देखूंगा। मैं फेयर वैल्यू 4000 प्लस की उम्मीद करता हूं। तो एक मल्टी ईयर रैली यहां पे उम्मीद कर सकते हैं, और आने वाले समय में कंसिस्टेंट डिविडेंड, क्योंकि मार्जिन बहुत अच्छे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों 2035 तक 1000 करोड़ के लैंडमार्क को भी इनके प्रॉफिट पार कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को हम एक डार्क हॉर्स कह सकते हैं, जहां पे अच्छे ग्रोथ उम्मीद करेंगे, और वो भी बड़े रिस्क के साथ नहीं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट के साथ दोस्तों ये सारी चीज हम उम्मीद करेंगे, राइट? तो दोस्तों ये डेटा एनालिसिस था। मैं यहाँ पे चार्ट आपको बता दूं दोस्तों, आईपीओ के बाद से हमने यहाँ पे करेक्शन देखा है। फिलहाल दोस्तों मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं कि इसको 1260 से 983 की रेंज में दोस्तों आता है तो ऐड करें, राइट? अभी नतीजे अच्छे हैं तो ये रैली करेगा, और ये हमको 1814 तक जरूर ले जाएगा। तो आने वाले कुछ ही महीने का मेरा टारगेट दोस्तों मैप माई इंडिया में 1814 का है, जहां पे प्रॉफिट थोड़ा बुक कर सकते हैं आप चाहो तो, राइट? तो अभी इसको डिस्टर्ब करने की जरूर नहीं, आपने लिए हुए हैं, अभी उसको चल रहा है, बेचो नहीं। 1814 पे आप अपना पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 1.25% जितना दोस्तों हम यहाँ पे वेटेज भी दे सकते हैं। सो डेटाज आर इन योर फेवरेबल। हम जरा मैनेजमेंट के कमेंट भी यहाँ पे देखें। ऑलराइट, यह है दोस्तों राकेश वर्मा, रश्मि वर्मा, को फाउंडर आपकी कंपनी के, जिन्होंने बरसों पहले ये सोच रखी थी कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसे डिजिटल मैप होंगे तो वो काम लगेंगे। और आज देखो आपके लाइफ के साथ दोस्तों इस प्रकार के सब मैप जुड़े हुए हैं, चाहे आप मोबाइल में हो, चाहे आप घूमने जा रहे हो तो मैपिंग देखते हो, हर जगह पे आज इनका इस्तेमाल दोस्तों होने लगा है। दोस्तों ये डेटा अभी हमने कुछ देखे, राइट? कंपनी ने भी 2021 से 2023 यानी 2 साल का कंपैरिजन क्यों दिया है? क्योंकि 21 के बाद तो तभी तो गवर्नमेंट ने मार्केट ओपन किया,
तो ग्रोथ तभी देखना चाहिए जब मार्केट ओपन हुआ है। 36% का 2 साल का कगार का ग्रोथ है दोस्तों इनका रेवेन्यू में। प्रॉफिट भी 34% से बढ़ा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, राइट, ये ऑर्डर बुक दोस्तों 900 करोड़ की है। यानी 3 साल का टर्नओवर मिले उतनी ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है, तो आपकी सेफ्टी भी बढ़ती है, राइट। जनरली ऐसी कंपनियों में 3 से 5 साल की ऑर्डर बुक हो तो ये बड़ा फेवरेबल हुआ। ऑर्डर बुक दोस्तों 56% के कगार से बढ़ती जा रही है, तो ये हमें बताती है कि इनकी डिमांड बढ़ रही है दोस्तों। कहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं दोस्तों? न्यू व्हीकल अटैच विथ अवर टेक। दोस्तों जो व्हीकल में इनके मैप्स यूज हो रहे हैं दोस्तों, ऐसे व्हीकल खाली 10 लाख थे 2021 में। आज दोस्तों 38% कगार से बढ़ के 19 लाख व्हीकल्स में टेक्नोलॉजी इनकी ऐड हो चुकी है। डिवाइसेस अगर हम देखें, आईओटी डिवाइसेस सोल्ड और रेंटेड दोस्तों 0.6 लाख से 1.9 लाख हो चुके हैं। 200% से दोस्तों एक कगार भी बढ़ा है। कस्टमर बेस दोस्तों कंपनी का 30% से ग्रो हुआ है। 500 प्लस कस्टमर थे जो आज 850 प्लस दोस्तों हो चुके हैं। तो ये हमें बता रहा है कि ओवरऑल बिजनेस इज ग्रोइंग, राइट फ्रेंड्स। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये धंधा किसमें करते हैं, किधर से ये व्हीकल अटैच हो रहे हैं, कैसा हो रहा है। तो दोस्तों इनके धंधे दोस्तों 3 अलग अलग चीजों में है। MAAS, राइट, SAAS सॉफ्टवेयर, मेटल एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, डिजिटल मैप एंड जियोस्पेटिकल डेटा प्रोडक्ट्स। दोस्तों NK सूट फॉर ऑटो OEM, दोस्तों खास ये OEM को सप्लाई करते हैं, राइट। PAA दोस्तों डेवलपर API एंड SDK। दोस्तों इनकी जो क्लाइंट बेस है ये B2B भी है और B2C भी है, यानी ये डायरेक्ट क्लाइंट को भी दोस्तों प्रोडक्ट देते हैं, B2B, और B2B2C भी है, यानी बिजनेस के साथ डीलिंग करते हैं जो अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट देते हैं। कहां कहां पे यूजेज है दोस्तों? ऑटोमोटिव OEM, कॉर्पोरेट कंपनीज, गवर्नमेंट और मोबिलिटी, ये सारी जगह पे दोस्तों इनके बिजनेस चलते हैं। रेवेन्यू मॉडल अलग अलग प्रकार से है। एन्यूइटी के बेस पे इनको रेवेन्यू आ रही है, पर व्हीकल के बेस पे, पर यूजर के बेस पे, सब्सक्रिप्शन पर डिवाइस, पर API ट्रांजैक्शन, पर यूज केस और पर एसेट, यानी मल्टीपल दोस्तों रेवेन्यू मॉडल है। मल्टीपल दोस्तों इनके कस्टमर सेगमेंट है। तो दोस्तों इन सब डेटा के आधार पे दोस्तों मैनेजमेंट कहता है कि हम 1000 करोड़ के टर्नओवर को 2027 या 28 में पार करेंगे। अब जरा याद कीजिए, मैंने जब आपको डेटा बताया मैंने कितना धंधा बताया। इनका कहना है 27-28 में ये लोग 1000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेंगे। हमने कितना एस्टिमेट लिया है दोस्तों? हमने भी 2030 का 1400 करोड़ का एस्टिमेट तो ऑलरेडी लिया है। हमने हालांकि ग्रोथ 25% का लिया है, राइट। इन्होंने ग्रोथ कहा है 35-40% से, तो हम तो बड़े कंजर्वेटिव कर रहे हैं, राइट। एज पर कंपनी 1000 करोड़ 2027 तक आएंगे, 35-40% का ग्रोथ करेंगे। और देखो ये इन्होंने पिछले साल भी कहा था, हमने पिछले साल भी वीडियो में अपडेट किया था, राइट। और आप इस साल देखो 40% का ग्रोथ इन्होंने कर बताया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं पर होगा कि नहीं। देखो ये साल 41% का ग्रोथ आया, तो इन्होंने जो बोला, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों धंधा किधर से आ रहा है और किधर से आएगा 2028 तक? तो उन्होंने बाइफर्गेशन दिया है दोस्तों। 2028 तक जो बिजनेस आएगा उसमें ऑटो OEM इनको हो सकता है दोस्तों 500 करोड़ के करीब का दोस्तों रेवेन्यू दे। पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट 25 मिलियन, यानी करीबन 2.5 करोड़ व्हीकल का है। एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री एडॉप्शन, अब 2.5 करोड़ व्हीकल है तो सब तो ये इनकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, पर इनके हिसाब से 60 लाख या 6 मिलियन व्हीकल एडॉप्ट करेंगे ये टेक्नोलॉजी को, जिसपे से वेटेड एवरेज मार्केट साइज 800 रुपए की होती है। तो 500 करोड़ का टर्नओवर इनको लगता है हम ऑटो OEM से लेंगे। कॉर्पोरेट कंपनी से, जहां का पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट 5000 ग्राहक का है, 1000 कस्टमर दोस्तों इनको लगता है एडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी। पर कॉर्पोरेट करोड़ की टिकट साइज दोस्तों 1000 करोड़ इनको कॉर्पोरेट से आएगा। गवर्नमेंट से दोस्तों इनको लगता है 1200 करोड़ का धंधा आना चाहिए, और मोबिलिटी से इनको लगता है 6000 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों आना चाहिए। तो इन डेटा के हिसाब से दोस्तों इनका 2027-28 तक क्यूमुलेटिव 8700 करोड़ का टर्नओवर लेने की दोस्तों इनका पोटेंशियल है, राइट। तो यस, 1000 करोड़ के टर्नओवर पे दोस्तों मुश्किल नहीं है इनका पहुंचना। दोस्तों इनको लगता है कि मैप माई इंडिया जहां जहां यूज हो रहा है, जैसे ऑटो OEM 19 लाख व्हीकल में ये 3 गुना बढ़ेगा 2028 तक। तो इनको बड़ा पोटेंशियल लग रहा है ऑटो OEM में।
कॉर्पोरेट्स में इनको लगता है 5x बढ़ेगा धंधा, गवर्नमेंट में लगता है 6x और मोबिलिटी में लगता है 10x, 10 गुना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी देखना चाहिए। चलो चेक करते किस बेस पे ये कह रहे इतना धंधा बढ़ेगा, राइट। सो नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ ऑटो, लेट अस सी। दोस्तों ऑटो में इलेक्ट्रिफिकेशन, कनेक्टिविटी, शेयर्ड मोबिलिटी, ऑटोनोमस ड्राइविंग, ये सारे अलग अलग जगह है जो इनके बिजनेस को बूस्ट करें, ऐसा इनको लगता है। दोस्तों मार्केट ऑटोमोटिव एवीएम में इनके सेगमेंट कौन से हैं? पैसेंजर कार, टू व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल्स, अक्रॉस इलेक्ट्रिक एंड आईसीई व्हीकल, ओईएम। दोस्तों प्रोडक्ट्स क्या है? NCAFE दोस्तों इनके पास प्लेटफॉर्म है जो एम्बेडेड कनेक्टेड नेविगेशन करता है। दोस्तों कनेक्टेड मोबिलिटी एंड सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग HWSW प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस, मैप्स एज सेंसर फॉर ADAS एंड ऑटोनोमी मेकिंग व्हीकल सेफ, शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म फॉर मोबिलिटी एज अ सर्विस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सोल्विंग रेंज एंग्जाइटी एंड चार्ज एंग्जाइटी चैलेंजेस। दोस्तों आपको पता ही होगा, जस्ट अभी मैंने पढ़ा था इस जगह पे कि साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जा रहे हैं, उनको टेंशन रहता है कि भी मैं ई व्हीकल चला रहा हूं तो मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। तो ये भी एक बड़ा टेंशन आजकल ई व्हीकल वालों को आ गया है। जस्ट रिसेंट मैंने लेख पढ़ा, देखो ये वही एंग्जाइटी की यहाँ पे भी ये लोग बात कर रहे हैं, राइट। सो ऑटो में दोस्तों इनके पास स्कोप काफी है, लेकिन इनका की यूज क्या सही में हो रहा है कोई जगह पे? तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे एम्बेडेड कनेक्टेड नेविगेशन जो इनकी प्रोडक्ट, जो इनकी सर्विस है, इसकी प्रोडक्ट है मेपल्स ऑटो एंड मेपल्स को। रेवेन्यू मॉडल है पर व्हीकल पर ईयर। कौन यूज कर रहा है? तो फोर व्हीलर में महिंद्रा एक्सयूवी में आप ये देख रहे हो, तो आप महिंद्रा एक्सयूवी चलाते हो, समझ जाओ प्रोडक्ट किनकी है। ओला की गाड़ियां दोस्तों जबरदस्त बिक रही है, जैसे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा माल ओला का बिक रहा है, और ओला में किसकी प्रोडक्ट है? यस दोस्तों, मैप माई इंडिया की। हेक्टर यूज करते हो MG फोर व्हीलर में, ये इनकी प्रोडक्ट है दोस्तों इनके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज कैलकुलेशंस के लिए, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस के लिए भी इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है अलग अलग व्हीकल्स में। दोस्तों कनेक्टेड व्हीकल सेगमेंट में आप मारुति सुजुकी की कनेक्ट ऐप अगर यूज करते हो, MG में आई स्मार्ट ऐप, महिंद्रा में दोस्तों एड्रेनॉक्स एंड ब्लू सेंस। सो इनके OEM के कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों बड़े अच्छे हैं, और जैसे OEM की गाड़ियां बिकेगी दोस्तों इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो ऑर्डर मिक्स इनकी किस प्रकार की है? जैसे आप देख सकते हो 2023 में अभी इनको सबसे बड़ा धंधा नेविगेशन से मिलता है। टू व्हीलर में नेविगेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फोर व्हीलर में नेविगेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सबसे बड़ा, साथ में कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन भी एक पार्ट है। कॉमर्शियल व्हीकल में खाली कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन है। पर 2028 में दोस्तों आप देखोगे इन सारे सेगमेंट में दोस्तों धंधे बढ़ेंगे। तो इससे हमें अंदाजा आ जाना चाहिए कि इनकी बुक कैसे धीमे धीमे डाइवर्सिफाइड वे में दोस्तों बढ़ने वाली, राइट। सो फ्रेंड्स एड्रेसेबल मार्केट इनका कितना है? जैसे नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द ईयर 2023 में ऑटो OEM टोटल इंडस्ट्री नंबर देखे हम सारी गाड़ियां मिला के, तो दोस्तों करीबन 2 करोड़ गाड़ियां इंडिया में बिकी थी, राइट। 2028 में दोस्तों 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकने की उम्मीद है, जो 4% का ग्रोथ दोस्तों बताता है। इसमें टू व्हीलर दोस्तों 1.6 करोड़, राइट। इसमें टू व्हीलर का ग्रोथ दोस्तों 3% का लगता है, लेकिन इसमें EV 27% से ग्रोथ करेगा। तो 27% यानी आज का जो इनका मार्केट 0.8 मिलियन का है, ये 2.8 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर व्हीलर में भी सिमिलरली दोस्तों फोर व्हीलर का नंबर ऑफ वॉल्यूम 60% से बढ़ेंगे, पर EV सेगमेंट फोर व्हीलर में 57% से बढ़ेगा, तो वहां पे भी दोस्तों इनका मार्केट बढ़ता है। कॉमर्शियल व्हीकल में 5% का ग्रोथ। तो इन रियल सेंस दोस्तों नंबर ऑफ व्हीकल मिलियन में 3 गुना बढ़ने वाले, 3 गुना। लेकिन इंडस्ट्री मैप एंड टैग अटैच अभी 11% गाड़ियों में है, ये 2028 तक दोस्तों 25% गाड़ियों में आप इन चीजों को पाओगे। तो डेटा दोस्तों आपके सामने है। टू व्हीलर में अभी अगर हमने बोला 16 मिलियन गाड़ियां बिकती है, उसमें खाली 5% EV है, पर 2028 में ये 15% EV होगी, तो गाड़ियां 16 मिलियन से 19 मिलियन हो जाएगी, और EV की गाड़ियां 5 से 15% हो जाएगी। फोर व्हीलर की गाड़ियां जो आज 4 मिलियन है, 1% दोस्तों EV है,
ये 6 मिलियन होगा और उसमें भी 60% ईवी। तो ओवरऑल इनको बिजनेस में फायदा देने वाले गणित दोस्तों बढ़ते जाएंगे। दोस्तों इंडस्ट्री अटैच रेट करंटली जो 11% है दोस्तों, ग्लोबली अगर हम देखें ना तो 50 से 60% गाड़ियों में अभी अटैच रेट है, यानी आधी गाड़ियां दोस्तों ग्लोबली इस प्रकार की आती है। तो इंडिया में ये और पेनिट्रेट दोस्तों होगा। तो ये डेटा से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि इनका बिजनेस बढ़ेगा कि दोस्तों नहीं बढ़ेगा, राइट फ्रेंड्स। सो बाय 2030 95% ऑफ द व्हीकल सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दोस्तों आज जो खाली 50% व्हीकल अटैच्ड है, 2030 में 95% गाड़ियां कनेक्टेड गाड़ियां दोस्तों होगी। कनेक्टेड मोबिलिटी कुड एक्सपांड रेवेन्यू फुल फॉर ऑटो एवीएम बाय अबाउट 30% इन एडिशन टू ट्रेडिशनल कार सेल्स। दोस्तों इनके अलावा जो कॉर्पोरेट्स है उसमें भी बड़ी मात्रा में अलग अलग सेगमेंट में दोस्तों इनकी प्रोडक्ट यूज होगी। बिग टेक, ई कॉमर्स, लास्ट माइल डिलीवरी, पेमेंट्स एंड फिनटेक, आईओटी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इनका कस्टमर बेस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, राइट, दोनों जगह पे। जैसे ये डिजिटल कस्टमर हमने बताया, ये जो इंडस्ट्रीज है सब डिजिटली अटैच्ड है। डिजिटल के अलावा दोस्तों कन्वेंशनल कस्टमर भी बढ़ेंगे, जैसे बैंकिंग एंड एनबीएफसी, क्विक रेस्टोरेंट, एफएमसीजी, एडवर्टाइजिंग, ये सब जगह पे भी दोस्तों इनकी प्रोडक्ट की यूजेज मात्रा दोस्तों बढ़ेगी, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कुछ यूज केसेस दिए हुए, कैसे एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी की कंपनी ने उन मैप्स का इस्तेमाल करके फायदा उठाया, कैसे एक ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ने ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक ऑपरेशन को आसान बनाया मैप के यूज से, कैसे एक लार्ज एनबीएफसी ने दोस्तों यूज किए इनके एपीआई और एसडीके, कैसे एक लार्ज इंडियन एफएमसीजी की कंपनी ने दोस्तों इनका इस्तेमाल किया। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनियां दोस्तों इनको इस्तेमाल कर रही है और इससे यूज केसेस और बढ़ेंगे। दोस्तों टोटल हम ये देखें कि टोटल 5000 कंपनीज ऐसी है जो इनके लिए पोटेंशियल मार्केट है। 2700 जैसी डिजिटल कंपनीज, कन्वेंशनल 2300 जैसी कंपनीज। हमारा जो करंट पोर्टफोलियो 100 ग्राहक का है, ये दोस्तों 500 ग्राहक का 2027 तक हो जाएगा, यानी 5x हमारे कस्टमर की भी दोस्तों मात्रा बढ़ेगी, राइट फ्रेंड्स। किस प्रकार से दोस्तों लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स में दोस्तों इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, जैसे स्मार्ट सिटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, कैन सी डिफरेंट थिंग्स लाइक लैंड रिकॉर्ड्स, पॉलिसी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों आज गवर्नमेंट में भी इनका यूजेज काफी दोस्तों बढ़ चुका है, राइट फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कुछ यूज केसेस, जैसे स्मार्ट सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उन्होंने कैसे प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट एंड डिमांड नोटिस जनरेशन डिजिटल ट्विन में इनकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके दोस्तों काम को ईज किया। दोस्तों स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट इन साउथ इंडिया यूज्ड इन क्राइम एनालिटिक्स एंड बिट प्लानिंग, पेट्रोल मॉनिटरिंग, कैसे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इनको इस्तेमाल किया। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन साउथ इंडिया यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक व्हीकल मैनेजमेंट एंड पैसेंजर सेफ्टी, राइट। सो इट शुड बी हाईली क्लियर कि इनका जो बिजनेस है दोस्तों, इनका एड्रेसेबल मार्केट इनका एक्सपांड होता जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब मिला के दोस्तों 6000 करोड़ का टर्नओवर ये पूरे ये वर्ल्ड से दोस्तों उम्मीद करते हैं, जो 6 गुना से आज की तारीख से बढ़ना चाहिए, राइट। तो दोस्तों ऐसे कई यूज केसेस है जो हम पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, इनके साथ इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट भी कंपनी करती जा रही है क्योंकि दोस्तों डेट फ्री है, राइट। तो कंपनियां और इनऑर्गेनिक भी ग्रो कर सकती है दोस्तों। आप देख सकते हो इंटरनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फरवरी में इन लोगों ने अक्वायर किया। इन्होंने कोगो टेक लैब प्राइवेट लिमिटेड 2022 सितंबर में एक्वायर किया। और ऐसे ही अलग अलग कंपनी ये लोग उनके बिजनेस रिलेटेड जो लगती है वो लोग लेते जाते हैं दोस्तों, राइट। सो यस, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, जरूर दोस्तों जो कंपनी ने ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिया है 1000 करोड़ का, ये टर्नओवर हम उम्मीद कर सकते हैं, और वो भी ईज से। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ी डेप्थ की जरूरत पड़ेगी। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हम ये कंपनी को बढ़ता हुआ देखेंगे, राइट। तो दिस वाज सम ऑफ द डेटा एनालिसिस फ्रॉम अवर साइड दोस्तों। मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, मैंने खाली कंपनी के कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर किए, करंट रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर किए। पर कोई भी ऐसी जो नई कंपनीज होती है इनको रेगुलर ट्रैक रखना भी दोस्तों जरूरी होता है, तो ट्रैक भी रखते जाइए। और मेरे कहने से निवेश करने की जरूर नहीं है, आप अपने हिसाब से डेटा एनालिसिस करो, और आपको लगता है कि यस आई शुड इन्वेस्ट इट, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।
Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.